नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। किस्मत का बादशाह, जी हां, किस्मत का बादशाह। वाकई यह शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मन को भी भाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन में सैकड़ों अनार फूटने लग जाते हैं यह सुनकर, क्योंकि यह शब्द ही ऐसा है, किस्मत का बादशाह। क्या वाकई धरती लोक में ऐसा मानव भी है जो वाकई किस्मत का बादशाह, या फिर उस मानव की सोच या सपने जो अपने आप को यह सोच सोच कर खुश होते रहता है, मैं तो किस्मत का बादशाह हूं, जहां जाता हूं, जिस जगह जाता हूं वाकई मेरी किस्मत काम कर जाती है, ऐसा वो सोचता है। ठीक ऐसे ही सोच मुल्लांचार अर्थात राहु जब समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को लेकर भागकर एकांतवास लेकर यह सोच रहा था, अमृत पान करने के बाद स्वर्गाधिकारी बन जाऊंगा, स्वर्गलोक की सारी परियां हमारे सामने नृत्य करेगी, सभी देवताओं को अपना दास बना लूंगा, तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊंगा, देव गंधर्व सब मेरे दास होंगे, तीनों लोकों का सुख भोगूंगा। दूसरे ही पल मैं देव बनकर क्या करूंगा? देव तो सिर्फ धूप अगरबत्ती फलों की सिर्फ सुगंध लेते हैं, न ही मदिरा पान करते हैं और न ही कुछ खाते ही हैं और न ही कुछ पीते ही हैं। लेकिन राहु की सोच अमृत पान करने की जरूर थी, अमृत चखने को जरूर था, ऐसी राहु की सोच थी, कल्पना थी और ऐसा हुआ भी। लेकिन कैसे और किस तरह? जब शरीर के दो खंड हो गए, शेष की सोच ब्रह्मांड में जाकर असंख्य टुकड़ों में विलीन हो गया। सारे सपने, सारी सोच धरी की धरी रह गई, सारे सपने बिखर गए। ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा आप सोचते हैं। बेशक राहु का शरीर दो खंड में विभाजित हो गया, लेकिन चाहे जैसे हो कैसे हो, उनकी लालसा अमृत पान करने की थी, क्योंकि बहुत मेहनत करके अपना पसीना बहाकर समुद्र मंथन करके अग्नि में तप कर अमृत को प्राप्त किया था और अंततः अमृत पान करके ही दम मारा। लेकिन कब और किन हालातों में? जब पूरा अमृत कलश था उनके पास तब नहीं पिया, सिर्फ सोचता रह गया। लेकिन अमृत पान किया कब? छल से, और दो खंडों में अपने आप को विभाजित करवा लिया। देवत्व की सारी कोशिशें विफल हो गई। अमृत पान करने से राहु को देवत्व स्थान प्राप्त हो गया, राहु देवताओं में शामिल हो ही गए, देव बनने की इच्छा की पूर्ति कर ही लिए। लेकिन किस तरह? छाया के रूप में। इसी को कहते हैं किस्मत का बादशाह। जैसा सोचा, जैसा चाहा, आखिर कर ही लिया, और वो भी सृष्टि के रचयिता श्री हरि विष्णु जी के होते हुए। आखिर राहु ने मुल्लांचार के जातकों को धरती लोक में किस्मत का बादशाह बना ही दिया। राहु ने अपने जातकों को एक बहुत बड़ी सीख दी है। अगर आप लगन के पक्के हो, दृढ़ निश्चयी हो, जो आपने ठान लिया कि मुझे यह तो प्राप्त करना ही करना है, तो आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, चाहे सृष्टि का रचयिता कुछ भी कर ले। इसलिए जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मुल्लांचार होता है, जो अपने आप में मस्त मौला होता है, राजा होता है, बादशाह होता है, मुकद्दर का सिकंदर होता है, किस्मत के धनी होते हैं। ऐसे जातक जो अपनी खुशियां दूसरों पर निछावर कर दे, अपने आप को कंगाली में रहकर दूसरों को मालूमाल कर दे, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहे, खुद के पास कुछ न हो फिर भी अपनी बातों के दम पर, अपनी वाणी के द्वारा खुद की सोच दूसरों पर निछावर करके दूसरों का काम बना दे, ऊंचाई पर खड़ा कर दे, खुद सड़क पर खड़ा होकर यह कहे, वाह कितना बड़ा आदमी बन गया। इसी को कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, किस्मत का बादशाह, जो भीख मांगकर दूसरों का पेट भरे, खुद भूखा रहकर दूसरों को नसीहत दे, हिम्मत रखो मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल हर घड़ी जब पुकारो हाजिर हूं, अपना एक एक पल तुम्हारे ऊपर निछावर करने के लिए। मुल्लांचार अर्थात राहु जब ऊंच का अर्थात सकारात्मक होने पर जीवन में सकारात्मक परिणाम देकर जीवन को खुशियों से भर देता है। राजनीतिक सफर की ओर ले जाकर केंद्र में जगह स्थापित कर विशेष तौर से 40 वर्ष की उम्र के बाद उन्नति के सारे दरवाजे को खोल देता है। देश विदेश में राजनेता से संपर्क स्थापित कर देता है, जिससे देश हो या विदेश में नाम का डंका बजने लगाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि में राहु से बड़ा और कोई राजनीतिज्ञ नहीं। कब, कैसे, किस तरह, किस प्रकार से साम दाम दंड भेद का प्रभाव जमा कर राजनीति के सफर के पासे को ही पलट कर रख देता है, क्योंकि राहु के बिना राजनीति के सफर हो ही नहीं सकता।
धन संपत्ति व्यापार के लिए लक्ष्मी स्वरूप बनकर धन संपदा व्यापार में वृद्धि कराता है। राहु सकारात्मक होने पर शेयर मार्केट में भी अचानक धन की प्राप्ति से वशीभूत करा देता है। जितने भी समुद्र के किनारे महानगर है वो सब राहु की ही तो देन है। वहां पर राहु का ही तो साम्राज्य चलता है जो रातों रात व्यक्ति को फकीर से बादशाह बना देता है। पानी के द्वारा, समुद्र के द्वारा जितने भी देश विदेश में व्यापार का कार्यकलाप होता है वह सब राहु अर्थात अंक 4 के प्रभाव वाले जातक ही तो होते हैं। क्योंकि मूलांक 4 अर्थात राहु को इसलिए किस्मत का बादशाह कहा जाता है। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती लेकिन करोड़ों अरबों के डील करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। क्योंकि मूलांक 4 अर्थात राहु के पास सिर्फ शीश है, मस्तिष्क है। अमृतपान करने के कारण इनके पास बड़ी बड़ी योजनाएं, ऊंची सोच है। इनको भविष्य का उतार चढ़ाव दिखाई देता है। बहुत बड़े भविष्य वक्ता होते हैं। भविष्य के गर्त में छिपे रहस्य के एक एक परत की बारीकी के उतार चढ़ाव को जानते हैं, जिनके दम पर करोड़ों अरबों के डील अपनी किस्मत को दांव पर लगा के करते हैं। विशेष तौर से बिल्डिंग के कार्य में इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। बहुत बड़े गैमलर होते हैं। अपना पत्ता कभी किसी को नहीं दिखाते, अपने अंदर की बात कभी उजागर नहीं करते। सामने वाले को अपने प्रभाव में कैसे लिया जाता है अपने शब्दों के माध्यम से ये जानते हैं। महाभारत काल में शकुनी मामा भी राहु के प्रभाव का ही एक हिस्सा थे। करोड़ों के डील अपनी किस्मत को दांव पर लगा करते हैं। किस्मत काम कर गया तो अरबों खरबों के मालिक। इसी को कहते हैं कहानी किस्मत की। समुद्र किनारे इनकी पकड़ बहुत मजबूत रहती है क्योंकि समुद्र में ही समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। जितने भी बंदरगाह है, शिप के द्वारा, जहाज के द्वारा सामान लाया जाता है या यहां से भेजा जाता है, वे सभी कार्य मूलांक 4 अर्थात राहु के प्रभाव का ही तो प्रतिफल है। जो पानी में डुबकी लगाने में जरा भी देरी नहीं लगाते हैं, ऐसे जातक उच्च कोटि के व्यापारी के श्रेणी में आते हैं। योग, औषधि, जड़ी बूटी के कार्य क्षेत्र में मूलांक 4 वाले जातकों को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। औषधि, आयुर्वेद के क्षेत्र में महारत हासिल होती है। इससे भी बड़ी बात पागलपन अर्थात मेंटल के बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। अगर राहु सकारात्मक है तो मेडिसिन, अल्कोहल के क्षेत्र में सफलता मिलती है। डॉक्टर के रूप में बहुत बड़े सर्जन होते हैं, बहुत बड़े ब्रोकर होते हैं। फिल्म क्षेत्र में मूलांक 4 वाले जातकों को बहुत बड़ी सफलता मिलती है क्योंकि फिल्म छाया है और राहु तो छाया ग्रह है ही। नाट के रूप लेने में माहिर होते हैं। तभी तो राहु चंद्र का रूप लेकर अमृतपान करने में सफल हो गए थे। गायन, नृत्य, लेखन, गीतकार, अभिनय के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ज्योतिष विज्ञान, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में महारत हासिल होती है। अगर राहु ऊंच का अर्थात सकारात्मक होने पर शेयर मार्केट, अल्कोहल के क्षेत्र में अचानक धन की प्राप्ति रातों रात ऊंचाई के शिखर पर पहुंचा देता है। राहु अगर नकारात्मक अर्थात नीच का हो तो व्यक्ति कंगाल हो जाता है, खुद का जीवन बर्बाद कर लेता है। नकारात्मक होने से भारी कर्जदार के रूप में भी इनका जीवन यह सोच सोचकर सोचता रहता है, मुझे कब कर्ज से मुक्ति मिलेगी या मिल पाएगी। इतना कर्ज इनके सिर पर हो जाता है, एक अच्छा खासा जीवन इनका इसी रूप में निकल जाता है। मूलांक 4 के जातक अपनी किस्मत को हमेशा दांव पर लगा देते हैं। कभी अपार सफलता मिलती है तो कभी किस्मत ही धोखा दी जाती है। इसलिए ऐसे जातक बहुत बड़ा बिल्डर होने के बावजूद खुद का छत इनके सिर पर नहीं होता क्योंकि इनके ग्रह स्वामी राहु का प्रभाव इन पर छाया रहता है। बना लूंगा, हो जाएगा के चक्कर में सिर पर छत नहीं हो पाता और समय की धारा नीचे ले आती है। इसका सबसे बड़ा कारण है चूंकि मूलांक 4 के स्वामी ग्रह राहु देव है, छाया है। इनकी कोई भौतिक स्थिति नहीं है। कितना भी पैसा जोड़ लो, कमा लो, लेकिन हाथ में पैसा आता जरूर है लेकिन टिक नहीं पाता, गायब हो जाता है। रुपया आने पर दोनों हाथों से पैसा लुटा देते हैं, समाप्त हो जाने पर शांत होकर बैठ जाते हैं। यही सिलसिला इनके जीवन में लगातार चलता रहता है। क्योंकि राहु देव के पास जब अमृत कलश हाथ में था तब सिर्फ सोच रहा था, पी नहीं रहा था। इसलिए इनके जातकों पर यह प्रभाव तो बना ही रहेगा, कर लूंगा, हो जाएगा, और एक दिन सारे सपने बिखर जाते हैं। लेकिन यह भी कटु सत्य है, आपके पास बैंक बैलेंस पर्याप्त मात्रा में हो या नहीं, लेकिन आपको भवन भूमि का सुख जरूर मिलेगा क्योंकि राहु देव के पास भी अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जहां वो रहते थे शेष खंड होने से पहले।
एक समय में एक ही कार्य पर फोकस करें, उसे पूरा करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब भी आपके पास धन का आगमन हो, उस धन को भूमि तथा भवन एवं फिक्स डिपॉजिट के रूप में परिवर्तित कर दें, डाइवर्ट कर दें। भवन भूमि के रूप में ही आपके पास धन का संचय हो पाएगा और किसी भी रूप में नहीं। लेकिन यह भी सत्य है, जग में आपका नाम सकारात्मक रूप में हो या नकारात्मक रूप में या दोनों ही रूप में, आपका नाम जरूर होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े श्री कृष्ण जी के बाद आप ही हैं जो राजनीति के क्षेत्र में परिपूर्णता लिए हुए। आप विपक्ष के बहुत बड़े नेता सिद्ध हो सकते हैं। आपको एक महा उपाय प्रदान करता हूं। राहु देव में एक भूख थी अमृत पान करने की, जो समय रहते नहीं कर पाए। जब नहीं रहे फिर उसका कोई मतलब नहीं। राहु देव आज भी भूखा है। इनके भूख को शांत करने का मात्र एक ही उपाय, जब आप इनके भूख को जैसे जैसे शांत करेंगे, आपको हर वो सुख संपदा की प्राप्ति होती चली जाएगी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। आपके जीवन में भटकाव नहीं रहेगा, स्थिरता आ जाएगी। प्रत्येक दूसरे दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं, या जैसा संभव हो सके करें जरूर। ये भोजन सीधा राहु देव को मिलने से, उनकी युगों की भूख शांत होने से, उनके अंदर के देवत्व शक्ति ऊर्जा जागने से, आशीर्वाद स्वरूप वह सब आपको मिलने लग जाएगा, जिसके आप कल्पना तक भी नहीं कर पाएंगे। करके देखें, कोशिश करें, भोजन में मीठा जरूर दें, क्योंकि राहु देव में देवत्व तथा राक्षसी ऊर्जा दोनों विद्यमान है। नमक का भोजन राक्षसी ऊर्जा को जगाएगा तथा मीठा देवत्व ऊर्जा को। दोनों बैलेंस होने पर राहु देव को संतुष्टि प्रदान होगी और आपको धन्य धान्य से वशीभूत कर देंगे। काले तथा नीले रंग के वस्त्र का त्याग करें। सुबह सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। श्री गणेश जी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहने से आपके ऊपर आने वाले सभी कष्टों का निवारण स्वतः ही होता चला जाएगा। अपना नाम बैलेंस सूर्य देव के अंग पर जरूर करवा ले, क्योंकि सूर्य देव की ऊर्जा ही है जो राहु के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं। नाम के अंग को बैलेंस करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में मुल्लंग 4 के जातकों को यही कहना चाहूंगा, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।